अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मेरे सहाबा 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। तो सहाबा के जो है वो रोंगटे खड़े हो गए, सहाबा परेशान हो गए, वो कौन से गुनाह हैं जो इंसान को हलाक कर देते हैं। तो सहाबा कराम जब किसी बात को आप अलैहिस्सलाम से सुनते थे तो आप सहाबा पे चैन हो जाते थे। आज का मुसलमान तो ये ना कि गुनाह का पता भी है गुनाह कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि वो मुनाफिक है, मोमिन आदमी गुनाह कर ले तो वो ऐसे समझते हैं जैसे किसी पहाड़ के नीचे आ चुका है तो वो मर जाएगा। तो मुनाफिक आदमी की मिसाल ऐसे है गुनाह करने से कि जैसे किसी के नाक पे मक्खी है वो जो बैठ चुकी है और उसने ऐसे की उसे उड़ा दी। तो ये मुनाफिक की मिसाल है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाक कर देने वाले गुनाह, एक अल्लाह के साथ शिरक, अपने नफ्स को इलाह मानना, नफ्स की खातर मासियत करना अल्लाह ताला की, अल्लाह की जो फरमा बरदारी वाली चीज़ें उनको छोड़ देना, नबी की नाफरमानी करना, नफ्स को आगे रखना, ये भी शिरक है। इसके ऊपर हमने मुकम्मल एक वीडियो बनाई है। दूसरा जादू, जो हमारे मुआशरे में आम है, हर दूसरा आदमी जादू कर रहा है, करवा रहा है। तो जादू भी कबीरा गुनाह है और हलाक कर देने वाला गुनाह है। उसके बाद बिला जुर्म किसी को कत्ल करना, ये क़यामत की निशानी है। क्या कत्ल जो है वो क़यामत के नज़दीक आम होगी, कत्ल को कत्ल लोग समझेंगे नहीं। तो कत्ल भी। फिर मैदाने जंग से पीठ फेर कर भाग जाना, ना जाना भी इसके ही बरक्स है। तो जब जंग लगी है तो पीठ फेर कर भागना, ये भी बुज़दिल लोगों की अलामत है, मुनाफिकीन की अलामत है, ये कबीरा गुनाह है। फिर सूद खाना, सूद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो है सूद के 70 दर्जे हैं तकरीबन। तो आखिरी दर्जा सूद का यह है कि इंसान अपनी माँ के साथ मुँह काला करे। तो हमारा निज़ाम ही सूद के ऊपर चल रहा है। हमारी बैंकें, हमारे कारोबार, अच्छे भले पढ़े लिखे लोग वो सूद कर रहे हैं। वाहद गुनाह सूद है जिसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरे और तेरे साथ जंग कर रहे हैं, इसलिए एक के बदले 2 चीज़ों का लेना। वो कारोबार जिसमें इंसान को नुकसान ही नहीं हो रहा, ये सूद है। वो कारोबार जिसमें नफ़ा भी है नुकसान भी, ये तो सूद नहीं है। तो ये हमारे सारे निज़ाम सूदी है, इसीलिए तो हम अंदर से कमज़ोर हैं, इसलिए हमारे अंदर ईमान नहीं है, क्योंकि हम सूदी कारोबार कर रहे हैं। तो जो इंसान खाता है वो अंदर जाके असर करता है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे अलग। तो सूद ये भी कबीरा गुनाह है। यतीम का माल खाना, जैसे हम चल रहे हैं हमारे माशरे में, कोई यतीम है तो उसके सर पे हाथ फेरने की बजाय उसके घर का सवाया कर दिया जाता है। फेरना तो सर हाथ पे चाहिए, शफकत वाला, ये सख्ती वाला हाथ फेर के उसके घर का सवाया किया जाता है। फिर पाक दामना औरतों पर तोहमत लगाना, ये भी कबीरा गुनाह है। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जा रहे थे तो आपके साथ आपकी बीवी थी। तो साहबा ने रात देखा जब, तो आपने कहा है मेरे साहबा ये मेरी बीवी है। तो साहबा कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हम आपके बारे में ये गुमान कर सकते हैं, गलत गुमान। आपने फरमाया आप नहीं कर सकते, लेकिन शैतान जो है वो बहुत कुछ कर सकता है। तो हमारी भी आदत यह है कि हम तहकीक नहीं करते हैं, हम बगैर तहकीक के, बगैर दलील के अगले इंसान को हम हमेशा बुरी नज़र से देखते हैं। तो जो चोर होता है उसे चोर ही नज़र आता है, जो इंसान के अंदर होता है वही बाहर उगलता है। अगर अंदर ईमान है तो मोमिन है तो अच्छे अल्फाज बोलेगा, अगर मुनाफिक है अंदर से मुनाफिकत बाहर निकालेगा। जो अंदर हांडी के अंदर जो होगा वही बाहर आएगा। दूध है तो दूध बाहर आएगा, अगर हांडी के अंदर जो है वो कड़वी चीज़ कोई बन रही है तो वो बाहर आएगी। ये नहीं हो सकता कि अंदर दूध है, जब उसने उबाला खाया तो अंदर से वो जो है वो जहर आई। नहीं, जो इंसान के अंदर होगा वही बाहर आएगा। इसलिए इन 7 गुनाहों से बचना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।